क्या लगता है इसके बाद, इस फैसले के बाद विराट कोहली, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि मेंटली हो सकता है कि वो उतने स्ट्रांग नहीं है, क्या क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले सकते हैं विराट कोहली अगर चीजें अब भी उनके मुताबिक नहीं हुई? क्योंकि ये बात बहुत साफ है कि विराट कोहली ने ना, अगर वनडे कप्तानी से उनको नहीं हटाया गया होता या फिर बेहतर ढंग से उसे डील किया गया होता, अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट के साथ हटाया गया होता, तो विराट आज टेस्ट की कप्तानी भी नहीं छोड़ते। नहीं, बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा कि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मैंने ये कहा कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो कप्तानी छोड़ पाए। अगर कमजोर होते, फॉलोअर होते, तो बोलते ठीक है आपने जो कर दिया ठीक है मैं फॉलो कर लूंगा, लेकिन वो फॉलोअर नहीं, वो लीडर है। वो आगे चलना, वो लीड करना पसंद करता है, इसलिए आज उन्होंने छोड़ दिया ये। अगर लीडर नहीं होता ना विराट कोहली, तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ता। उसने इसलिए छोड़ा, और यही वजह है कि वो रेस्पेक्ट ना मिलना, या अगर उनको कंफर्ट नहीं मिल रहा है, उनको लग रहा है कि मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूं यहां पर, मुझे उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, पॉलिटिक्स बहुत है, तो वो आज क्रिकेट से भी संन्यास ले सकते हैं। क्योंकि मतलब एक तरह से ना, सरफिरा शब्द भी उनके लिए गलत नहीं हो, थोड़े सरफिरे भी हैं, वो गुस्से हैं, और वो जब बिल्कुल ना, तो वो वाली बात है। और आपने जो दूसरी बात की थी, क्या बात की थी आपने, कहा था एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था आपने, क्रिकेट रिटायरमेंट, आपने जवाब दे दिया उस पर। और दूसरा सवाल मेरा था सर कि आपको क्या लगता है कि विराट कोहली जो ये फैसला वो ले रहे हैं, इस तरीके के फैसले जो ले रहे हैं, इंस्टेंटेनियस है या बहुत पहले से सोच रहे हैं? नहीं, ये बहुत पहले से नहीं, पिछले 1 महीने से सोच रहे हैं। और आपने इसके अलावा एक तो कि वनडे कप्तानी से अगर नहीं हटाए गए होते, अगर रेस्पेक्टफुली बीसीसीआई डील करता उस पोजीशन को, तो फिर विराट शायद टेस्ट कप्तानी नहीं छोड़ते। लगता है आपको ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ते। हाँ, दूसरी बात ये कि हमें अंकन, बाहर की बातें जो थोड़ी बहुत तो पता चल जाती है, लेकिन अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सूत्र भी नहीं बता पाते, लेकिन इन सब बातों से मतलब निकलता है। जैसे राहुल द्रविड़ का कोच बनना, मैं दोबारा उस मुद्दे को लेकर आऊंगा। जैसे आपने कहा कि उन्होंने फैसला अचानक लिया या पहले, ये फैसला शायद वो उसी दिन ले चुके थे जिस दिन उन्हें वनडे कप्तानी से हटा दिया गया था। और बहुत है ना, एक इतने बड़े कप्तान को, इतने बड़े खिलाड़ी को सिर्फ 1.5 घंटे पहले फोन करके बता देना, उनसे तो बात करनी चाहिए थी, एक दो मीटिंग होनी चाहिए थी कि हम यही सोच रहे हैं, आप के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ एक फोन उठा के 2.5 घंटे पहले अगर चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर ने बता दिया, तो आप तो अंडर 19 कप्तान से नहीं डील कर रहे हो, आप अपने सबसे आइकॉनिक खिलाड़ी से डील कर रहे हो, आप अपने सबसे बड़े क्रिकेटर, अपने सबसे बड़े ब्रांड, जिसकी वजह से स्टेडियम में आते हैं, रोहित शर्मा है, विराट कोहली, आपके ब्रांड भी है, आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं गेम के, आप इनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते हो कि फोन उठाया और बोल दिया। डिसरिस्पेक्ट है ये उनके लिए कि आपने बोल दिया कि आज हमने सोचा है कि व्हाइट बॉल का ना एक कप्तान होना चाहिए, रेड बॉल का एक कप्तान होना चाहिए, सो वी हैव डिसाइडेड वी विल गिव कैप्टेंसी टू रोहित। ओके विराट, ये तरीका ही नहीं है। अगर विराट कोहली से, अब तो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स ने बोल दिया, हमने फोन उठाकर 2 घंटे पहले बोला था, क्या विराट कोहली से 2 घंटे पहले फोन कर देना ये फॉर्मेलिटी इस खिलाड़ी के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है? क्या उससे पहले बात नहीं होनी चाहिए थी? तो वो ये ऐसी जो चीजें हैं, ये हमें पता ही नहीं चलती हैं कई चीजें, लेकिन अब पता चलती हैं कि जब वो कप्तानी अचानक छोड़ देते हैं, तो अब बोलते हैं कि अब कुछ जो है ऐसे क्यों कप्तानी छोड़ दी। तो ये वजह है। राहुल द्रविड़ कोच बने, क्या पूछा गया उनसे? राहुल द्रविड़ ने जब अप्लाई किया तो बाकी सारे कोचेस ने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली। ऐसा कैसे? क्या कोई बताएगा? क्या सौरव गांगुली बताएंगे कि सबने अपने एप्लीकेशन क्यों विड्रॉ कर लिए? क्या राहुल द्रविड़ इतने बड़े कोच हैं कि वो उनसे कोई कॉम्पीट ही नहीं कर सकता दुनिया के? सर लेकिन आपको तो पता ही है, कोच वाली बात पर सर, अगर 5 साल पहले भी सहवाग ने आपको शो पर इंडिया टीवी पर कहा था कि मेरी कोई सेटिंग नहीं थी, मैं नहीं बन पाया, इस बार भी अगर आप देखें तो राहुल द्रविड़ ने मना कर दिया था, उसके बाद सौरव गांगुली ने राहुल द्रविड़ को मनाया, फिर बाकी एप्लीकेशंस वापस कराए, फिर सिर्फ राहुल द्रविड़ ने इंटरव्यू दिया। वो तो गजबी चीजें होती हैं। ये क्या हो रहा था? ये इसका मतलब विराट से तो आपने बात भी नहीं की, कप्तान जिसके साथ कोच को चलना है। और राहुल द्रविड़ और विराट कोहली की सोच बिल्कुल अलग अलग है। नॉर्थ पोल साउथ पोल है, जहां तक हमें मालूम है। बाद में ड्रेसिंग रूम में आप मिलकर, आप लोग मैच्योर्ड हैं, ग्रोन अप्स हैं, तो आप अपनी रणनीति बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके बीच में तालमेल नहीं हो सकता था, लेकिन दोनों अलग अलग सोच के लोग हैं। रवि शास्त्री और विराट कोहली की मानसिकता, सोच जो है जेल करती है, कुंबले की नहीं करती थी। आप जब सौरव गांगुली, जब आप कप्तान थे, तब आप गैरी कर्स्टन को ले आते थे, या आप जॉन राइट को ले आते थे, आप ग्रेग चैपल को ले आते थे, आप अपने मनमानी करते थे। आप अपनी मनमानी नहीं कहूंगा, आप अपने मन से कोच लाते थे, विच इज वेरी गुड। आप जब अब बीसीसीआई प्रेसिडेंट बन गए, तो आप अपने दोस्त को, क्या मैं कल भी ये बात कर रहा था, राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का कोच, खुद बीसीसीआई प्रेसिडेंट, वीवीएस लक्ष्मण एनसीए के डायरेक्टर, तो क्या मतलब ये सबसे बेहतरीन वो है लोग बच्चे में देश में, और कोई अप्लाई नहीं करता।
तो ये क्या हो क्या रहा है यहां पर, ये भी देखने वाली चीज है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।